इस वक्त हम लोग शंभू बॉर्डर पर हैं और शंभू बॉर्डर पर पुलिस किस तरह से प्रदर्शनकारियों पर किस तरह की कार्रवाई कर रही है और किस तरह की चीज़ें इनके खिलाफ हो रही हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं। आप देखिए कि यहाँ पर अब पुलिस पैलेट गन का इस्तेमाल कर रही है और पैलेट गन का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। आप देखिए कि ये देखिए इनकी आँख पे लगा है और अभी अभी ये चोटिल होकर आए हैं और अभी छर्रा है जो निकालने की कोशिश हो रही है। खालसा एड की तरफ से डॉक्टर यहाँ पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। छर्रा पैलेट गन यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है और पैलेट गन जो है सिर्फ उन पे इस्तेमाल नहीं हुआ है, इनकी बॉडी पर भी इस्तेमाल हुआ है। और ये देखिए इनकी बॉडी से भी छर्रे निकालने की कोशिश हो रही है और देखिए किस तरह से निडल से धीरे धीरे आराम से ये छर्रे निकाले जा रहे हैं और पूरी बॉडी में इनके छर्रा लगा हुआ है। और ये जो है अलग अलग चीज़ें हैं जो पैलेट गन का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है, जो कि पैलेट गन का इस्तेमाल प्रदर्शनकारियों पर हो रहा है। आप इस स्थिति की कल्पना कर सकते हैं कि जब पैलेट गन फटता है तो उसमें से बहुत सारे छर्रे उड़ते हैं और वो छर्रे आपको कहीं भी लग सकते हैं, आंखों में लग सकते हैं और अगर बहुत करीब फटता है तो तस्वीर बहुत ही भयावह हो सकती है। और यहाँ पर खालसा एड की तरफ से लोग हैं जो लगातार घायल किसानों की मदद कर रहे हैं। और सर आप खालसा के इंडिया हेड हैं खालसा एड के, सर आप बताइए यहाँ पर आप कब से कैंप लगाए हुए हैं और स्थिति क्या है? स्थिति ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 4 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਸੱਟ ਪਿੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਕਰਦੇ ਆ। दिन भर में अब तक कितने घायल लोग आपके यहाँ पर आए हैं? ਇੱਥੇ 100 ਪਲੱਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਸੇ ਮੇਜਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਇਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਅੱਖ ਤੇ ਸੱਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਡਾਕਟਰ साहब देख रहे हैं, हो सकता है उन्हें हॉस्पिटल रेफर करना पड़ेगा। 4 लोग हॉस्पिटल रेफर हो गए जो बहुत सीरियस इंजर्ड थे। किस तरह की इंजरीज थी? वो तो सब तो छोटी उम्र का एक बच्चा सी जो 14 साल का सी बच्चा सी, 14 साल की उम्र का सी, जिसकी लत्त ते शरा लगा सी पर वो बहुत डूंगा सी। छर्रा उनको भी लगा था? हाँ शरा उनको भी लत्त में लगा था, वो बहुत डूंगा था तो उसको पट्टी करके हमने हॉस्पिटल भेज दिया। पट्टी करके आपने भेज दिया। और मैं देख रहा हूँ कि आपके वॉलंटियर बहुत मेहनत कर रहे हैं छर्रे निकालने के लिए। तो सर ये जो छर्रा लगता है ये कितना हार्मफुल होता है? ये काफ़ी डूंगा लग सकता वा, डिपेंड करता अपने बॉडी के किहड़े पार्ट से लगता वा। उहदे हिसाब नाल जे अख मूँह नक ते लगदा उहदे नाल नुकसान बहुत ज़्यादा होंदा वा। बहुत ज़्यादा मतलब बॉडी के अगर किसी भी सेंसिटिव पार्ट पे वो लगता है तो उसका नुकसान बहुत लॉन्ग टर्म हो सकता है और परमानेंट इंजरी भी हो सकती है। हो सकती है परमानेंट इंजरी यहाँ पर हो सकती है। और ये खालसा एड की तरफ से आप देखेंगे इंतज़ाम है और सारे फर्स्ट एड के यहाँ पर इंतज़ाम है, प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा रहा है और एम्बुलेंस भी लगाई गई है और लगातार एम्बुलेंस यहाँ पे जा रही है और लगातार किसान यहाँ पर घायल होके आ रहे हैं और उनका इलाज लगातार यहाँ पर चल रहा है। और सर एक बार आप आइए, आप सर एडवोकेट है ना सर? आप एडवोकेट है ना सर? एक बार ये जो पैलेट गन का इस्तेमाल हो रहा है इसकी लीगलिटी को लेके क्लियर बताइए, क्या है इसकी लीगलिटी? क्या ये इस्तेमाल हो सकता है किसानों पे? कोई भी सभ्य समाज और सभ्य देश उसमें एक सीमाएं उसकी होती हैं कि वो अपने जो नागरिक हैं, सामान्य नागरिक हैं, उनके ऊपर कितने बल का प्रयोग कर सकता है। ये एक मूल प्रश्न है, ठीक है। अब सरकार ने ये देखिए आपके सामने लगातार आ रहे हैं लोग इस रात के समय 12-12 साल के बच्चे हैं, 10-10 साल के बच्चे हैं जो अपने अभिभावकों के साथ आए हैं जिनके इंटरनेशनली बैंड है सर। ये बिल्कुल बैन है। पैलेट बॉम्ब्स का प्रयोग एक सिविलाइज्ड कंट्री, सिविलाइज सरकार अपने ही नागरिकों के ऊपर जो शांतिपूर्वक तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं और एक अपने रास्ते पे चले हुए हैं, सरकार ने ही उनको रोका है। अब सरकार ही उनके ऊपर लगातार ये पैलेट बम का प्रयोग कर रही है और इसकी इंटेंसिटी जो है वो आवर बाय आवर बढ़ती जा रही है। कल इनकी इंटेंसिटी कम थी, आज सुबह में उससे ज्यादा थी, दोपहर में उससे ज्यादा थी, अब बहुत ज्यादा है, अभी बढ़ी है। तो ये पैलेट गन का इस्तेमाल पहले कश्मीर में पत्थरबाजों पे किया बिल्कुल किया गया था, लेकिन उसके बाद सरकार को भी वहां भी एहसास हुआ कि ये गलत है और इसका प्रयोग रोका गया। इस पर बहुत बड़े सवाल उठे और लाजमी थे वो सवाल। जो इंजरीज होती थी वो परमानेंट हो जाती थी लोगों
इंजरीज परमानेंट होती थी। और बात यह है कि इनोसेंट लोगों के ऊपर इस बल का प्रयोग क्यों? सबसे बड़ा सवाल यह है, हम सभ्य समाज में रहते हैं, हमारा वी हैव रूल ऑफ लॉ, ये देश जो है किसी कानून से चलता है। जो कानून नागरिकों के ऊपर लागू है वो देश की सरकार के ऊपर भी लागू है। कानून दोनों के लिए है, वो कानून सरकार को भी रोकता है, वो कानून नागरिक को भी रोकता है कि नागरिक भी कानून ना तोड़े। तो नागरिक तो और किसान तो कानून तोड़ ही नहीं रहा, वो तो अपने रास्ते चला है। सरकार ने बैरिकेडिंग की तो वो वहां रुक गए, किसानों का क्या? बिल्कुल सही बात है। और किसान बस अभी भी वो वहां पर जाकर किसी तरह के किसानों की तरफ से ना किसी तरह का पुलिस पर किसी तरह का एक रोड़ा भी नहीं फेंका गया है, ना किसानों की तरफ से पुलिस को परेशान किया जा रहा है, लेकिन किसान सिर्फ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और एक तय दूरी है बहुत पहले तक, उससे अगर एक कदम भी आगे बढ़ते हैं तो इस तरह का उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है। और ये पंजाब की टेरिटरी में हो रहा है सर, पंजाब की टेरिटरी में हो रहा है ना। लॉ जो है, हाँ, जो लॉ एंड ऑर्डर है वो संविधान के हिसाब से स्टेट सब्जेक्ट है। अगर पंजाब की धरती और सीमा में कुछ गलत हो रहा है तो पंजाब गवर्नमेंट और पंजाब की पुलिस को उसका कॉग्निजेंस लेगी ना। हरियाणा की सरकार अक्रॉस द बाउंड्री अपनी टेरिटरी से यहां पर, मैं तो इसको बम्बार्डमेंट ही कहूंगा ना, ये बमबारी क्यों कर रही है? छोटा हो बड़ा हो, बम बम है। तो इस तरह से यहाँ पर लगातार घायल आ रहे हैं। अभी एक बच्चे को लेके आया गया है, उसको भी इंजरी आई है। और आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कि एक बच्चे को लेकर आया गया है, छोटे बच्चे को लेकर। ये देखिए, ये इनकी उम्र देखिए। ये बच्चा यहाँ पर आया था प्रदर्शन करने, अपने लोगों का साथ देने, और इनको भी सीरियस इंजरी आई है और इनका यहाँ पर फर्स्ट एड दिया जा रहा है और इनके पैर पे चोट लगी है और इस तरह से यहाँ पर इलाज। और उन भाई साहब को भी आंख पे इंजरी आई है, उनका भी इलाज यहाँ पर चल रहा है। तो आपने देखा होगा कि लगातार किसान घायल हो रहे हैं, लगातार अलग अलग तरीकों से उनको घायल करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर जो खालसा एड के इंडिया हेड है, उन्होंने बताया कि आज दिन भर में 100 से ज़्यादा घायल किसानों का ट्रीटमेंट कर चुके हैं और 4 सीरियसली इंजर्ड लोगों को हॉस्पिटल रेफर किया जा चुका है। यह हालात इस समय यहाँ पर शंभू बॉर्डर पर है और इस तरह की तमाम हालातों पर हम लगातार नज़र बनाए हुए हैं। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पॉलिटिक्स। कैमरा पर्सन संजीत के साथ मैं अनमोल प्रीतम, शंभू बॉर्डर, पंजाब।